अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। 2 तारीख़ को एक बहुत ही रंज व गम के साथ आप लोगों के सामने एक ख़बर आई। असदुल्लाह एक नौजवान का इंतकाल हुआ। आज हम उनके घर में मौजूद हैं। उनकी दुख्तर नेक अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। कई हस्पतालों के चक्कर काटने के बाद एक नौजवान ज़िंदगी और मौत की जो लड़ाई लड़ रहा था, ज़िंदगी से हार कर मौत के हवाले होता है। दरअसल ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियाँ हैं जिनका अगर मैं ज़िक्र करता चलूँ, इससे पहले भी हमने ख़ुद अपनी आँखों से ऐसे कई वाक़यात देखे हैं। मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो असबाब इख्तियार किए गए हैं मेडिकल्स के, एहतियात के, इन सारे असबाब को इस्तेमाल करना फ़ितरत इंसानी है और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नमूना माना जाता है डॉक्टर्स को। लेकिन इन हालात में डॉक्टर्स, भले कुछ डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने असदुल्लाह के साथ जो मामला किया, आइए उनकी दुख्तर नेक अख्तर, उनकी बेटी से जानते हैं उस वक्त क्या मामले हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। सुना एक तारीख़ को रहने दीजिए। सुना एक तारीख़ को आपके वालिद के साथ एम्बुलेंस में हस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। शुरू से बताइए, घर से जब वो निकले कहाँ से मामला, उनकी तबीयत बिगड़ी, क्या हुआ था, किन किन हस्पताल गए थे? एक्चुअली उनकी तबीयत दोपहर के 12 घंटे से बहुत क्रिटिकल हो गई थी। उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। बहुत ख़याली बातें कर रहे थे। बाद उनको फ़ौरन उनके बहन और हम सब, उनके मॉम सब बुला लेकर गए ऑटो में, यहाँ से बुला लेकर फर्स्ट फिलोमिना हॉस्पिटल को फर्स्ट उधर गए। उधर जाने के बाद उन्होंने अंदर बुला लेकर चल गए। हाँ, उधर बुला लेके गए। जस्ट उन्होंने किसी भी अलाउ नहीं करे, जस्ट एक उनके बहन और उनके भाई को अंदर अलाउ करे। बाद में अलाउ करे के बाद उन्होंने बोले नहीं, इधर इलाज नहीं हो सकता, इधर आईसीयू मौजूद नहीं है। आईसीयू मौजूद नहीं है और फ़ौरन इनको आईसीयू की ज़रूरत है, वो वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उधर फ़ौरन दूसरी हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए करके उधर बोले। देन हमें उधर से उधर खड़ के हमें बहुत से हॉस्पिटल्स को कॉल किए कि इमरजेंसी पेशेंट है, बहुत सीरियस है कंडीशन, एक बेड की ज़रूरत है, एक आईसीयू की ज़रूरत है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है करके फुल हॉस्पिटल्स को, बॉप्टिस्ट, शिफा हॉस्पिटल को, सबको कॉल करे। बाद में लास्ट में महावीर जैन को कॉल करे। महावीर जैन में बोले हाँ मौजूद है एक आईसीयू हॉस्पिटल। कितना वक्त हो चुका था उस वक्त? मैक्सिमम एक हो गया था, एक हाफ एन आवर, 1 घंटा के एक। नहीं, जिस वक्त 12 बजे आप लेकर के फ्लोमिना गए, फ्लोमिना जाने तक 1-1:30 बज गया था। हाँ। क्या टाइम हुआ था? 3 घंटे हो गए थे। तो 3 घंटे के बाद जब फ्लोमिना में आपको ये बताया गया कि इनको वेंटिलेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ से कॉल्स का दौरान 1 घंटा और चला गया, करीबन 4 घंटे हो गए होंगे। जी, नहीं, आधा घंटा हाँ, आधा घंटा हाँ। पूरे हॉस्पिटल्स को कॉल किए, एक बेड की ज़रूरत है, एक आईसीयू की ज़रूरत है, कोई भी हॉस्पिटल्स रिस्पॉन्स नो ही दिए, नहीं है करके। बाद में लास्ट में महावीर जैन में बोले हाँ एक बेड है, फ़ौरन बुला लेकर आओ। देन हम एम्बुलेंस में गए, एम्बुलेंस में ले लेकर फ़ौरन महावीर जैन को गए। महावीर जैन के जाने के बाद वो डॉक्टर्स पूरे आके पेशेंट्स को देखे, पेशेंट को देख के वो बोले नहीं हो सकता इलाज इधर। तो यानी कि पेशेंट को देखने के बाद, हाँ। नाजरीन, मैं आपका गौर चाहूँगा, पेशेंट की हालत देखने के बाद हस्पताल ये कहता है कि अभी यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है। इससे पहले जब फ़ोन कॉल में उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि बेड अवेलेबल है। तो ये बात गौर फिक्र है। आगे बताइए। हाँ, मेरे पापा बहुत तड़प रहे थे अंदर, बहुत सांस लेने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उनको। एम्बुलेंस में ही थे हम। उधर जाने के बाद वो महावीर जैन के डॉक्टर्स बोले हम अंदर गए,
उन्होंने और उनके 2-3 दोस्त अंदर जाके बोले, उनके ऑफिस के भी कुछ लोग जाकर अंदर बोले लाइक अर्जेंट एक फ़ौरन एक बेड की ज़रूरत, बहुत क्रिटिकल है, हाँ बहुत कंडीशन ख़राब है, ले लेकर वो डॉक्टर को बहुत तरह से बहुत रिक्वेस्ट करे, ये वो डॉक्टर बोले नहीं नहीं हो सकता, नहीं हमें नहीं ले सकते, वो बोले ये अर्जेंट, बोले नहीं हो सकता। काफ़ी इसरार के बावजूद डॉक्टर्स और वहाँ का हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वहाँ पर उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम सबको पॉलिटिकल लोग को कॉल करे, पॉलिटिकल उधर ही खड़ के सबको कॉल करे, वो रिस्पॉन्स करे, बट कुछ नहीं हो सका। कुछ लोग बोले कि अम्बेडकर को ले लेकर गो, उधर से हम फिर एम्बुलेंस में हम बोरिंग को ले लेकर गए, उधर भी नो रिस्पॉन्स, नो बेड्स करके आ गया। देन फ़ौरन अगेन अम्बेडकर को ले लेकर गए, अम्बेडकर को इमरजेंसी लेने के बाद उधर बोले नहीं नहीं हो सकता। डॉक्टर्स बाहर आए, पूरे डॉक्टर्स बाहर आके पेशेंट की हालत देखे, पूरे अंदर सर्जन सब डॉक्टर्स आके, पूरे आईसीयू के पूरे डॉक्टर स्पेशलिस्ट पूरे आके पेशेंट की हालत देख को भी नहीं हो सकता कोई टेस्ट कराना, वो होए तका नहीं ले सकते हम बोले हालत बहुत ख़राब है, उनको कुछ कोविड गिरने ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा, वेंटिलेटर होना करके बहुत मैं और मेरे मम्मी बहुत रिक्वेस्ट करे ले लियो डॉक्टर करके, बोले नहीं रेस्पॉन्सिश नहीं हो सकता, आई एम सॉरी कतले देख को भी उन्होंने बोले। देन पापा उधर ही घाबरे हो गए कि वो नहीं ले रही, उन्होंने उधर ही और बहुत टेंशन ये कर डाले। मैंने उधर से रात हो गई थी, भूत फिरे इससे बहुत रात हो गई थी। वो अम्बेडकर से विक्टोरिया को ले लेकर गए, उधर से उन्होंने कॉल ऑन करे विक्टोरिया में है क्या बेड है कर को बोले विक्टोरिया को ले लेके गए। फ़ौरन विक्टोरिया को ले लेके जाने में वो पूरे डॉक्टर्स देख के उन्होंने बोले नहीं कोई टेस्ट करना, कोरोना का टेस्ट करना, तब तक हमें क्या भी ये नहीं कर सकते। उन्होंने पेशेंट की हालत देखे कैसे ही कैसा तड़प रही, हाउ इज सफरिंग, वो सब देख के दे जस्ट सेड लाइक नहीं हो सकता टेस्ट कराना, टेस्ट कराए तक हमें कुछ नहीं कर सकते। टेस्ट किया? हाँ हम बोले ओके इतना बोल रही ना टेस्ट करा लेंगे करके उधर ही एम्बुलेंस में ही टेस्ट करा दले। उन्होंने बोले अभी नहीं आती रिपोर्ट्स, 24 और 48 आवर्स के बाद ही आती है करके। वन में वो डॉक्टर्स बोले अब उनकी हालत बहुत ये होगी थी। वन में कुछ उनके ब्रदर्स आके बोले लाइक दूसरी हॉस्पिटल को ले को जाएंगे, तब तक अब रिपोर्ट्स आए तक उन्होंने ले कुछ नहीं थे, अंदर ही चेक नहीं करे, नई रिपोर्ट आना तब तक हमें कुछ ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते घर को। देन एक हॉस्पिटल वो पल्स करके वो गिरिनगर में वो उधर ले को गए, उधर एम्बुलेंस से ही फिर ले को गए, उधर उन्होंने बोले उन्होंने ले लिया, उन्होंने उधर वो हॉस्पिटल में ले लिए, तब तक एक 9 o'clock हो गए थे। या ही वॉज सफरिंग लाइक 2 o'clock से नाइट 9 o'clock तक ही वॉज इन एम्बुलेंस, उधर ही थे। बाद में उन्होंने ले लिया अंदर, और अंदर लिए के बाद उन्होंने क्या बाद में नीचे ग्राउंड फ्लोर में रखे थे पापा को, ग्राउंड फ्लोर में बाद किसी भी आने अलाउ नहीं करे, उनको खाली कौन भी डॉक्टर्स यार ट्रीटिश नहीं करे, उनको हालत बहुत ख़राब हो गई थी, कौन भी नहीं, खाली वेंटिलेटर रख को छोड़ डाले एक रूम में। हमें बाद जाको देखेंगे क्या है डॉक्टर्स की क्यों, तो अकेले उन्होंने सफ़र कर ले को थे, हमारे पापा अकेले तड़प ले को थे, पानी दियो। हमें खुद बोले उनके दोस्त और हमें जाको बोले डॉक्टर सिर्फ देखो एटलीस्ट उनका टेक केयर करो, नहीं माँ गो आउट नहीं इफेक्ट होता कर को, ऐसा हमना फुल रूट के कर को हमना ये कर डाले, क्या भी टिकट क्या भी ये नहीं करे थे उनको, क्या भी ऐसा पंप खाली वेंटिलेटर देखो छोड़ डाले। बाद में रति खोद के बाद 10:30 के बाद उनको अलग ऊपर शिफ्ट कर को खाली वेंटिलेटर देखो छोड़ डाले, बाद में रति एक 11:30 को खाली वेंटिलेटर देखो एक कर डाले। बाद में कौन भी नहीं थे, जस्ट मैं और हमारे मम्मी साथ में थे, और डॉक्टर्स बोले लाइक नहीं इफेक्ट होता तो मैं चल जाओ, हमें नहीं गए, मैं भी मम्मी साथ में थे, लाइक ऊपर जाको देख नहीं पापा बहुत सफ़र कर ले को थे। बाद में मम्मी रिक्वेस्ट कर को डॉक्टर तुम्हें ऐसा दाल को छोड़ डालना रति ट्रीट करो को, तो उन्होंने लाइक 12 से 12:30 तक अंदर गए, अंदर जाको 2 डॉक्टर्स क्लोज कर को आको उन्होंने ट्रीटमेंट भी सीधा करे नहीं, उन्होंने आते नहीं कि बोला ले 100% कोरोना के चांसेस हैं, 100% सॉरी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। कौन ला को एडमिट करे कि उनको बुला लियो, फ़ौरन बुला ले लो, हमें रिस्क नहीं लेते,
उन्होंने पूरे बोल रही हार्ट था, उन्होंने बोले भी नहीं ऐसा हार्ट प्रॉब्लम कर को, नॉट इवन ही इज गिविंग एक रीज़न दे रही नो, एक रीज़न दी नहीं, खाली क्रिटिक बहुत हालत ख़राब है, बहुत सीरियस ये होगा, हमें कुछ नहीं कर सकते। मैं और हमारी मम्मी उनके ये करे, बहुत रिक्वेस्ट करे, रहती देखो ट्रीट करो डॉक्टर्स, उन्होंने 5 बच्चा के बाबा उन्होंने देखो को तो भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, देखो कब तक कौन ला कर एडमिट करे, उनको बोलो आओ कि ये करो का ना, उनको फ़ौरन बुलाओ करके बोले, एक ट्रीटमेंट बराबर दिए नहीं ना, तो उनको ये करे, उन्होंने बोला ले नहीं 99% चांसेस ही जाने के, और 100% कोरोना है, 100% टेस्ट कराए क्या नहीं, टेस्ट कराए तक ये नहीं, हमें ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कर को, चांसेस ही कोरोना के कर को हाथ छोड़ डाले। हमारे पापा पूरी रात सफ़र कर ले को थे, पूरी रात सफ़र कर लेते वो नहीं जा सकते तुम्हें अंदर, तो पूरी रात वहाँ पर एडमिट थे, खाली वेंटिलेटर देख छोड़ डाले। क्या भी कितने टाइम तक एडमिट थे रात भर? उन्होंने लाइक 6 o'clock तक उन्होंने सफ़र, मॉर्निंग के 6 तक उन्होंने सफ़र कर ले को थे, फ्रॉम 9:45 till 6 o'clock ही वॉज सफ़रिंग, उन्होंने सफ़र करे ना, तो उनको ट्रीटमेंट एक बराबर करे, लाइक हाफ एन आवर में जो डॉक्टर्स हार मान लिए, नहीं हमें कुछ नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट इनका नहीं हो सकता कर को बोले। लास्ट में उन्होंने क्या बोला ले, हार्ट अटैक आगा, एटलीस्ट उन्होंने बोले भी नहीं इनको हार्ट है, ये हॉस्पिटल को बुला ले को जाओ, इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसा करो, उन्होंने एक हमने रीज़न दिए नहीं, हमें इतना पूछे रीज़न बोलो कई को क्या, तो यानी सुबह के 6-7 के करीब उन्होंने कह दिया कि ये पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। नहीं तो जब हमारे मम्मी मैं भी मम्मी पूरी रात उधर ही थे, पापा को उन्होंने पानी 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 कर को बहुत तड़पे, वो नर्स नहीं दी पानी, नहीं हो सकता पानी, नहीं देते पानी, नहीं देते पानी का, उन्होंने रिक्वेस्ट पप्पा रिक्वेस्ट करे ऐसा, उनको नहीं हुआ, फिर भी डॉक्टर पानी का नहीं दिए, और डॉक्टर्स खाली हाफ एन आवर देख को उन्होंने चले गए, आई नहीं, तो ड्यूटी डॉक्टर्स भी नहीं थे वहाँ पे हॉस्पिटल में? नहीं, कौन से भी डॉक्टर्स नहीं थे, कौन से कि एक, वो भी एक नर्स को। अच्छा, सुबह के 7 बजे 6 बजे इनको हार्ट अटैक हुआ है, ये किसने कहा आपसे? वो डॉक्टर्स ने, यानी वापस फिर दोबारा जो दूसरे डॉक्टर्स आए उन्होंने कहा, या फिर नहीं वो सेम डॉक्टर है, इंतकाल होने के बाद उन्होंने लिख को दिए, सो यानी कि इंतकाल होने के बाद में उन्होंने लिख कर दिया कि हार्ट अटैक से इनका इंतकाल। हमें रीज़न पूछे, उन्होंने फर्स्ट हमना मंजे भी मम्मी को बोले कोरोना से ये होगा, नो ही इज़ अफेक्टेड फ्रॉम विथ कोरोना, कोविड से ये होगा, 101% देयर इज़ अ चांसेस ऑफ कोरोना कर को बोले, उन्होंने हम बोले नहीं कोरोना का नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने ब्रीथिंग प्रॉब्लम ये कर रही, उनको कर को नहीं कोरोना अच्छी है, कोरोना कर को हाफ एन आवर में उन्होंने चल गए देख को, उन्होंने आयुष नहीं, वो डॉक्टर्स 6 o'clock 6 के नज़दीक 6 के बाद वो डॉक्टर्स आए, उन्होंने ठंडे तब बीच पड़ गए, ये उन्होंने ऐसा ये करने के बाद खाली लिख को दे रही ऐसा हार्ट अटैक आपको ये होगा। ठीक है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो यहाँ पर सबसे अहम बात, इस तमाम बातों के अंदर ये चीज़ सामने आती है, डॉक्टर्स जिस वक्त पेशेंट उनके पास आता है तो ऑलमोस्ट डॉक्टर्स को उनके सिम्टम्स पता चलते हैं कि ये किस तरह के सिम्टम्स हैं। अगर कोविड के सिम्टम्स भी हों तो सरकार की तरफ से ये ऐलान है कि उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उन्हें इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। अब रहा सवाल सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार को उन हस्पतालों के लिए पीपी किट्स जो सहूलतें हैं वो मुहैया करनी चाहिए। अगर वो सहूलतें उन्हें मुहैया होती तो शायद असद साहब आज मौजूद होते। जिस तरह असद साहब के साथ हुआ है और लोगों के साथ ना हो, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। हमारी ये अपील है उन हॉस्पिटल्स से, सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, आप लोग मरीज़ को बिल्कुल देखें, उसे हौसला दें, उन लोगों को हौसला दें, उनके साथ वालों को हौसला दें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आदमी सुबह के 12, साढ़े 12, 2 बजे से लेकर शाम के 9 तक शहर के हस्पतालों के चक्कर एम्बुलेंस में काटता हो तो उसका दिमागी तवाज़ुन क्या हो सकता है, वो क्या सोचेगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं हमारे लीडर्स से मैं मुराद कर्नाटक के तमाम लीडर्स से बात कह रहा हूँ, आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हॉस्पिटल्स को दबाव बनाएं कि वहाँ पर अगर कोई पेशेंट जाता है, अगर वहाँ पर
वेंटिलेशन की सहूलत नहीं भी है तो हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी है कि वो किस जगह वेंटिलेशन है कंफर्म करें, हॉस्पिटल थ्रू वहाँ पर भेजें। अगर कहीं पर भी वेंटिलेशन नहीं मिलता है तो कम से कम ऑक्सीजन थ्रू उस पेशेंट की ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें। और जो लोग जिनको भी नॉर्मल बुखार आ रही है, तबीयत बिगड़ रही है, वो अस्पताल जा रहे हैं, इस तरह के चक्कर काट रहे हैं, आप हिम्मत रखें। ये माहौल बना हुआ है कि अस्पताल में नहीं लिया जा रहा है। आप अगर हिम्मत रखेंगे तो हर चीज़ से आप लड़ सकेंगे। अगर आपकी हिम्मत टूट जाती है, आप अगर ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आपको क्या हुआ है, अस्पताल नहीं ले रही है, तो आप भी हादसे का शिकार बन सकते हैं। हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। देखिए, ये एक एग्ज़ाम्पल है, हम आपको सामने ये बात रखना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर असद साहब की ये रिपोर्ट जो है दिखाई दे रही है, जिसमें साफ लिखा है कि इन्हें कोरोना नहीं है बल्कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक कब होता है? कॉमन सेंस की बात है, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक। आदमी जब ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है, उसकी ताकत से ज़्यादा परेशान होता है, तो उस वक्त ये तमाम चीज़ें अटैक होती हैं। तो असद साहब के साथ भी यही मामला पेश आया। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, अगर आपके साथ खुदा ना करे इस तरह के मामला पेश आएँ तो सबसे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है, आपके पेशेंट को अपने घर में रखें। पहले कंफर्म करें कि वहाँ पर इस तरह के सहूलियात दस्तयाब हैं, उसके बाद अस्पताल का रुख करें। वरना इस तरह पेशेंट को लेकर घूमने से जो दिमागी तवाज़ुन है बिगड़ता है, इससे मुमकिन है हालात और बिगड़ेंगे। नाज़रीन, असद साहब के आखिरी सफ़र में उनके साथ मौजूद उनके कुछ दोस्त जो थे, एम्बुलेंस से लेकर उनकी तदफीन तक जिन्होंने उनके साथ रहे, आइए उनसे भी कुछ जानते हैं। बताइए, असद साहब तो काफ़ी सोशल एक्टिव शख्सियत थे, कहाँ तक उन्हें सियासी जो उनके ताल्लुक़ात थे कहाँ तक उनके काम आई? सियासत का तो पता नहीं था, लेकिन सियासतों का दोस्त था वो। दुश्मन को भी अपना बना के चलता था, दोस्त भी उससे मोहब्बत करने लगते थे उसके बातों से। अच्छे आदमी, सीरियस खड़े थे भी आदमी को आपको हंसा को जाना, फ़ोटो लेना। दोस्त ऐसा हज़ारों का एक दोस्त है मेरा वो। तो मेरे दोस्त को इधर से सीधा ये घर से सीधा कोलम्बिया को बुला ले को गए। उधर जाने के बाद में उनको बेड नहीं मिला कर को बोल को मुझे फ़ोन करे थे। मैं बाज़ार में काम कर लगता, मैं काम करते करते ऐसा उनके अम्मी फ़ोन करे थे मुझे, असद के अम्मी फ़ोन करे थे, ऐसा होगा ज़मीर करते के मन सीधा मैं काम छोड़ को असद को कहीं कर को बोलना, मैं सीधा एक काम करो तुम वसंत नगर को जाओ, तुम्हें वो महावीर जैन है ना, उधर जाको तुम खाली बेड है क्या पूछो कर को बोलना। मैं और हमारा और एक दोस्त भी साथ में मिल को जाको पूछे हमें, हाँ अवेलेबल है कर को बोले, अवेलेबल है कर को बोले ना, और को ना महावीर जैन से फिर हमले से बात कर लो को, फिर यहाँ आए नो कहाँ महावीर जैन में। महावीर जैन में आते के मन एम्बुलेंस वालों को बाहर इस खड़ा को डॉक्टर को देख डाल को बेड ने है कर को बोले, जबकि मैं अंदर घुस को बेड देख को मैं अपने कैजुअलिटी में बेड्स अवेलेबल थे, पूरा खाली थे, खाली एक या दो पेशेंट है उतना ही। मेरे हंकियाँ से देखियो, मैं मुझे दरवाज़ा तक खोलने दिया नहीं, मैं जाके खोल के मैं मेरे हंकियाँ से देखा पूरे बेडां खाली थे। आप क्या कहते? असदुल्ला बहुत अच्छा दोस्त था हमारा, इसके साथ हुआ जो दूसरों के साथ नहीं होना ये, क्योंकि तो वो तड़प के हमें देखे, तड़प के हॉस्पिटल में फिरता बेचारा दम तोड़ दिया। से दूसरों हमारा दोस्त के साथ, दूसरों के कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट है, हमारे कौम के लीडरों से रिक्वेस्ट है कि वो आगे बढ़े। ये हॉस्पिटलों में कुछ खिदमत करने वाले शादी महल में, बड़े बड़े शादी महल हैं, पैलेस है, ये है, हमारे कौम के बहुत इदारे हैं, वो लेके यूज़ कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि आर्जी तौर पर वहाँ पर अस्पताल बनाया जा सकता है। अगर जो हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो शादी महल वगैरह ख़रीद करके या फिर टेम्पररी वहाँ ले करके वहाँ पर अस्पताल बनाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बड़ा अजीब आता है। वहाँ पर बेड, वेंटिलेशन ये सब प्रोवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ काम करने के लिए नर्स या फिर वार्ड बॉयज़ कहाँ से लाएंगे? ये किल्लत है, इसको कहाँ से पूरी? ये हमारे पास बहुत इंजॉय है, बात करने वाले बहुत हैं, खिदमत करने वाले बहुत से जो सिविल सर्विस में जो खिदमत कर रहे हैं,
जो लॉकडाउन में काम खिदमत के लिए कर रहे थे, उनको लेके भी कर सकते हैं ये। मुन्ना भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही। हमारे जो लीडर्स हैं, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस तरह जो फंक्शन हॉल्स हैं, फ़िलहाल जो है फंक्शंस भी नहीं हो रहे हैं, खाली पड़े हैं, इन फंक्शन हॉल्स में अगर बेड्स लगा करके एक तरह से इलाज का अगर प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं, डॉक्टर्स वहाँ से भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अस्पताल से भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और वहाँ नर्स और वार्ड बॉय की कमी को पूरी करने के लिए जो बेंगलोर में लॉकडाउन के दौरान जो NGOs ने काम किया था, उनके वॉलंटियर्स तैयार होकर आगे आ सकते हैं। अगर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लीडर्स जमा होकर इस तरह के इक़दाम उठाएगा। अपने एक बहुत अच्छी राय सामने रखी है। मैं तमाम लीडर्स और तमाम कौम के या कौम के ही नहीं बल्कि इंसानियत के रहनुमा लोगों से ये बात आपकी आवाज़ के ज़रिए मैं पहुंचाना चाहूँगा कि इस तरह के इक़दाम उठाना इस वक्त नहायत इंतहाई ज़रूरी है। समझता हूँ कि अगर इस वक्त ऐसे इक़दाम नहीं उठाए गए, ऐसे एक्शंस नहीं लिए गए, तो कल के दिन मुमकिन है हमें और आपको उठाने वाला नहीं होगा। ये वो है, बेकार की अफवाह उठा चुके हैं। असद को कोरोना था, ये था, कुछ भी नहीं। रिपोर्ट से तो नॉर्मल हो गया। एरिया में भी बोल रहे हैं, पूरे अफवाह उठा रहे हैं गलत फेसबुक में डाल के, उसको कोरोना था, ये था करके। उसकी रिपोर्ट तो आ गई है, उसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई। ये गलत है। यहाँ तक कि उनके घरा के पूरे 5 भाई को बच्चे, हमारे दोस्त को एक शादी इलाके में बचत के पूरे छोटे बच्चे 5 बच्चे, खाली 2 बच्चे देखो ही सो उनके बाबा की दीदार करी सो 2 जने, 3 बच्चे देखे नहीं सका। आपको लपट लग हमारा अब्बा तुम्हें दिखाई नहीं ना कर को बच्चे लपट डाले। यहाँ तक कि उनके घर को तक बुला लगा, उनकी मौता को रखे नहीं, डायरेक्ट वहाँ अस्पताल से ले जाको, डायरेक्ट कब्रस्तान को ले जाको, हुसूल तक नहीं करे मेरे दोस्त को, हुसूल तक नहीं करे। कोरोना पेशेंट अगर अफवाह फैला दाल को ले जाको उधर डाला ले। आज इनके साथ होता सबन तुम्हारे साथ भी होता। ये चीज़ को तुम्हें आवाज़ उठाओ, कोरोना होगा और को डराओ न को, उसे हिम्मत दियो, उसे हर एक चीज़ को सहूलत दियो। वो मेरा दोस्त आमले सामने फिरता उन्हें चाहता धाचक खा को मेरे दोस्त की जान चलेगी। आज ये आदमी के साथ होता सामान, तुम्हारे साथ होता सामान, मेरे साथ भी होता। देखो, सोचो, समझो, पहले देखो ये कैसा आदमी मरे आसो कर को कोरोना डॉक्टर से पहले तुम्हें बोला ले, तो वो सी भी चीज़ को सोच समझ को फैसला करो। सब हम नाता और बोल को कोरोना को है झाड़ से बड़े झाड़ा में ही। लेकिन इतना एक हमारे दोस्त का मैं क्या बोलता हूँ, तो मौत अल्लाह के छत में से सिवा अल्लाह के कोई लेता नहीं। लेकिन ज़र्रा डॉक्टर कोशिश करते तो मेरा दोस्त आज जिंदा होता हमारे बीच में। एक सांस का मोहताज था मेरा दोस्त, एक सांस का मोहताज था मेरा दोस्त, चला गया। और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, सब्र रखे। एक हमारा दोस्त था, उन्हें इतना आदमी को फ़ोटो डाल के इतना हाईलाइट करता था। कोई दोस्त, कोई ये एक आदमी भी आके उनके घर वालों को नहीं पूछा, कोई भी एक आदमी भी नहीं पूछा। उतने दोस्त को, उतना आदमी को ये करता था। उन्हें फ़ोटो डाल के किसी का शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी, एक आदमी भी उसका दोस्त एक आके भी पूछा नहीं। गिने चुने हम दोस्त लोग थे, बहुत कम थे। बहुत अफसोस हो रहा, कोई भी आके नहीं पूछा करके, घर वालों को तसल्ली नहीं दिया। जिंदा रहे स्टम्पो, उसकी कदर नहीं करे। बार बार मैं फ़ोन करता गया, बार बार फ़ोन करता गया, कोई फ़ोन को रिस्पांस नहीं दिया, कोई क्या भी रत्ती भी रिस्पांस ही नहीं। मर गए के बाद में मुझे फ़ोन करना नहीं क्या, तुझे फ़ोन करना नहीं क्या, मर गया। जब तक इंसान है उसकी कदर कर लिया, मर गए बाद में इंसानी तो वो कदर कर को क्या फ़ायदा। तो नाजरीन, हम इस दुआ के साथ आपसे विदा लेते हैं कि अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए और इनकी बीवी को, इनके बच्चों को, इनके वालिदैन को, तमाम इनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता फ़रमाए और मरहूम की अल्लाह मग़फ़िरत करे। अस्सलामु अलैकुम।